हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई 3 अपडेट्स को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन 18 अगस्त को देखा होगा आपने, 23% की डिलीवरी उठाई गई, यानी 12,79,51,500 शेयर्स की। दोस्तों चलिए सीधे बात करते हैं 3 अपडेट्स की। तो देखिए, पहली अपडेट तो ये है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं, ये सभी के सभी जो है एडिशनल कोलेटरल की डिमांड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लोन्स को लेकर के। एक्चुअली बात यहाँ से शुरू होती है कि केयर की तरफ से कुछ डाउनग्रेडेशन कर दिया गया था इस कंपनी के आप देख सकते हैं यहाँ पे, केयर रेटिंग हैज़ रिसेंटली डाउनग्रेडेड द firm to B minus and kept it under credit watch with negative implications। तो केयर की तरफ से जो रेटिंग दी गई है, डाउनग्रेड करी गई है, ये कहीं ना कहीं बैंकों को ट्रिगर करती है। और ये बैंक्स की डिमांड है कि ये एग्जिस्टिंग जो लोन्स हैं उनके ऊपर एडिशनल कोलेटरल चाहिए इनको। और इवन ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बैंक्स को अभी तक इस कंपनी ने कहीं से किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। बैंक इस बात की तारीफ़ करते हैं और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए सरकारी बैंक्स जो कि जिसमें SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इसमें लोन दे रखा है। 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये सभी के सभी बैंक्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ये सरकार को बार बार पुश करते रहे हैं कि ये सरकार कुछ न कुछ करे, लेकिन सरकार अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं कर पाई है। और उम्मीद है कि सरकार फाइनलाइज कर भी चुकी होगी। उस चीज़ को हम लोग नहीं जानते क्योंकि अभी डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है। डिस्क्लोज़ होने की उम्मीद है जल्दी ही। तो सरकार इसके ऊपर कितना काम कर रही है या नहीं कर रही, जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम नहीं बोल सकते कि सरकार कितना इफ़ेक्टिवली इसके लिए रिलीफ पैकेज या बेल आउट पैकेज की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। बैंक गारंटी अगर वोडाफोन आइडिया चाहता है, एडिशनल बैंक गारंटी इशू करवाना चाहता है, तो इसके लिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अगर मोरेटोरियम चाहता है 980 करोड़ रुपए के कमिंग पेमेंट के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ट्रबल्ड टेलिको इज ऑल्सो इन टॉक्स विद लेंडर्स टू प्रोवाइड एडिशनल बैंक गारंटीज वर्थ 980 करोड़ सो दैट इट कैन अवेल ऑफ मोरिटोरियम ऑन स्पेक्ट्रम पेमेंट्स। स्पेक्ट्रम पेमेंट के ऊपर मोरिटोरियम को अवेल करना है तो कंपनी को एडिशनल बैंक गारंटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसके लिए ही बैंक से कंपनी बातचीत कर रही है। लेकिन बैंक्स की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि आप जो है एडिशनल कोलेटरल दीजिए। दूसरी अपडेट दोस्तों ये आ रही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया फॉल्स 150 करोड़ शॉर्ट ऑन पेमेंट ऑफ लाइसेंस फ़ी। देखिए, जून क्वार्टर के अंदर कंपनी को जितना भी लाइसेंस फीस देना था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, लगभग 690 करोड़ रुपए था। उसमें से 540 करोड़ रुपए कंपनी ने अभी तक दे दिया है, लेकिन रिमेनिंग 150 करोड़ 150 करोड़ रुपए कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई कंपनी अपने इस तरीके के ड्यूज़ को पे नहीं करती है तो उसके लिए उस कंपनी को पेनल्टी चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है और इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो इसके चलते यहाँ पे डॉट की तरफ से हालांकि कोई नोटिस इशू नहीं किया है अभी तक, और यहाँ पे लिखा भी है कि नोटिस इशू किया जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में अगर वोडाफोन आइडिया जल्दी से जल्दी पे नहीं करता है। तो 150 करोड़ रुपए का ये जो शॉर्टफॉल हुआ है इस बार, ये दूसरी बार है। इससे पहले भी एक बार हुआ था, इसके बाद 2 ही बार हुआ है, इससे ज़्यादा बार नहीं हुआ है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन खैर, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी था, मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। बाकी आप इस चीज़ को ज़्यादा नेगेटिवली मत देखिए, और कंपनी जो है कोशिश कर रही है। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया अकेले अगर काम कर रहा है, BSNL अकेले काम कर रहा है, MTNL अकेले अगर काम करेगा तो इंडिविजुअली इन सभी को दिक्कत है। ये बात आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट्स का मानना है, इवन बैंक्स का भी मानना है, बैंक्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं सरकार को यही बात बार बार बोल रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है।
और इसको अगर हो सके तो BSNL और MTNL दोनों के साथ मर्ज कर दो। इससे क्या होगा कि दोनों मिल करके, तीनों मिल करके अगर चलाएंगे तो तीनों की स्ट्रेंथ एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और ये सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तीनों एक दूसरे के साथ आपस में, तो ये रिमेनिंग ऑपरेटर्स को टक्कर दे सकते हैं अच्छा खासा। तो इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ये एक आर्टिकल है दोस्तों, इसमें मेंशन किया गया है, इंडिविजुअली दे क्राई बट टुगेदर दे कैन फ्लाई। यस, ये ट्रू लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है। और इसके लिए भारत सरकार का कुछ स्टैंड पॉइंट समझ नहीं आया अभी तक कि क्या चाहती है इसके लिए। अगर इस कंपनी के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा तो इससे क्या होगा कि कंपनी के पास जितना भी कर्जा है उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, और कंपनी रिमेनिंग अपनी स्ट्रेंथ से प्लस कुछ इन्वेस्टर से फंड रेज करके कंपनी के अंदर फंड इन्फ्यूज़ करके इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और इसके 5G ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से फुल कैपेसिटी के साथ तैयारी कर सकती है, ताकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को पूरी बराबरी के साथ टक्कर दे सके। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इनकी हालत ख़राब है, BSNL और MTNL की हालत बहुत ख़राब है। आपको पता है सरकारी कंपनियां होने के बावजूद भी सरकार इनको नहीं बचा पा रही है, ना बचा सकी। राइट, तो ये ऐसा बताया गया है। बाकी देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हम लोगों के हाथ में थोड़े होता है। अब ये सरकारी कंपनियां, सरकारी लोग जितने हैं इन्हीं लोगों के हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन यही लोग चला रहे हैं, तो ये जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ आता है, लेकिन ये 2-3 अपडेट्स आपको मुझे बताना था और आपको मैंने बता दिया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और आगे और कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट डे तक इमर्ज क्या सिचुएशन आती है। लेट इट कम एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। टेक केयर।